Good evening, children. Welcome back. Children, in the previous videos, we have learned what are the rules of debit and credit, okay, and how can we pass, how can actually we make the accounts in the T shape, okay. So in this video, actually, I am going to take some numericals for you people, okay, in which you will learn about how to find out how to prepare the T-shaped account of the assets and the liabilities account. See. So in this term, okay, I am going to take some example. In the question I am taking that question number 31 of the table book. See, open T-shaped account. The question is open T-shaped account. Okay, हमें एक ओपन टी शेप अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें कुछ दे रखी है, देखिए फर्नीचर का, इसका बनाना है फॉर फर्नीचर। ओके, ये हमें इसके अंदर बनाना है फर्नीचर के लिए। अब मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन हमें एक्चुअल में गिवन है। देखिए मैं शॉर्ट में लिखा हूँ कि फर्नीचर जो हमें परचेज किया है, ओके, वो है 50,000 का। दूसरा बेटा जी हमें गिवन है फर्नीचर सोल्ड रुपीज, यह है 20,000 का। इसके अलावा हमें जो है फर्नीचर डिस्ट्रॉय बाय फायर, वो है हुआ है कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है, देखिए बेटा वो हुआ है हमारा 16,000 का फर्नीचर जल गया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं देखिए फोर्थ में कि फर्नीचर अगेन परचेज्ड, फर्नीचर अगेन परचेज्ड वो हुआ है 32,000 का, हमने फर्नीचर दोबारा से परचेज कर दिया। तो गिवन है बेटा जी हमें कि ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड माने निकाल दिए है बेटा जी। ओके, उस फर्नीचर को पुराना फर्नीचर हो गया था तो इसको निकाल दिए। अब वो कितने का निकाला है, देखिए 2,000 रुपीज़ का। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय, वैल्यू ऑफ फर्नीचर reduced by ₹5,000। तो देखिए बेटा ये हमारे पास है 5-6 ट्रांजेक्शन है कुल। ओके, इन ट्रांजेक्शन के अकाउंट हमें जो है फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाना है। तो देखिए टी शेप अकाउंट लिखता हूँ यहाँ पे, टी शेप अकाउंट फर्नीचर। देखिए कैपिटल लेटर में लिखा होगा आपको फर्नीचर को। ओके, तो मैं फर्नीचर अकाउंट लिखता हूँ। देखिए इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखिए ये होती है हमारी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर अमाउंट आते हैं। ओके, तो थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पे लिखा मैंने डेबिट, फिर मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया, यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अमाउंट लिख रहा हूँ तो ऊपर लिखूँगा क्रेडिट। यहाँ पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मीन्स डिस्क्रिप्शन, ये हम क्या लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी अमाउंट लिखा, ठीक है, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स लिखा। तो देखिए बेटा किस तरीके से करना है। फर्नीचर एक एसेट है और एसेट अगर हमारी बढ़ेगी तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर हमारी एसेट डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन में कैसे करना है देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले देखते हैं क्या है, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारे पास फर्नीचर आएगा ना, तो फर्नीचर बढ़ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ लिखा मैंने 2 परचेजेस की फर्नीचर परचेज, पैकेट में लिख दिया फर्नीचर परचेज्ड। तो कितने का परचेज किया है बेटा, 50,000। तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। समझ आ गया, सिंपल है। दूसरा चलते हैं, फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर सोल्ड माने चला गया, यहाँ पे आएगा बाय, बाय फर्नीचर, यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स। तो क्या लिखूंगा, फर्नीचर सोल्ड, ठीक है, ब्रैकेट में। ओके, इसको ब्रैकेट में लिखना है। कितने का है, 20,000 का सेल हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा। परचेज हुआ तो डेबिट साइड में आ गया, सेल हुई तो क्रेडिट साइड में आ गया। सिंपल। आगे चलते हैं, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फर्नीचर जो है आग लग गई थी, डिस्ट्रॉय हो गया, बेकार हो गया। अब बेकार हो गया तो फर्नीचर नुकसान हो गया, फर्नीचर चला गया हमारे पास से। तो क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर डिस्ट्रॉयड, बाय फायर। ओके, बाय फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। कितने का डिस्ट्रॉय हुआ भाई, डिस्ट्रॉय हुआ था हमारे पास 16,000, तो मैंने यहाँ पे 16,000 निकाला, ठीक है।
मतलब फर्नीचर की वैल्यू हमारी कम हो गई, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया। अभी चलते हैं फर्नीचर अगेन परचेज, परचेज हुआ तो इस साइड टेबल साइड टू परचेजेस, ठीक है, लिख देंगे अगेन परचेज्ड। अब आप इसमें काम कर लीजिएगा, इसमें मैंने लिख देता हूँ अमाउंट देखिए 32,000 का आ गया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या होना है, कई बार अमाउंट में लिखा होता है 1 2 3 4 काउंटिंग, आपने बुक में देखेंगे तो मैं 1 2 3 4 लिखा होता है, क्या लिखा होता है इन सीरियल पेपर। देखिए यहाँ फर्नीचर परचेज था तो मैंने यहाँ लिखा 1, फिर फर्नीचर सेल था यहाँ लिखा 2, फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ यहाँ पे लिखा 3, फर्नीचर अगेन परचेज हुआ यहाँ पे लिखा 4। इस वजह से आगे देखिए ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड, यहाँ पर ऐसे लिखना है, कोई नया चीज नहीं है, 2,000 रुपये यहाँ डाल दीजिए, सिंपल है। आगे चलते हैं, देखा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस बाय, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हुई है उसी साइड, बाय वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस हो गई कितने से, 5,000 से। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। उसके बाद बेटा जी हमें निकालना होता है बैलेंस, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले दोनों साइडों में से टोटल किस साइड का ज़्यादा है। इस साइड का आ रहा है 82,000, इस साइड का देखते हैं तो यहाँ आ रहा है 43,000, 43,000 आ रहा है ना, दिया 43,000, ठीक है। ज़्यादा वाला हमें यहाँ पे भी लाना पड़ेगा बेटा जी, यहाँ पे भी हमें ज़्यादा वाला लाना पड़ेगा, कितना 82,000 को हमें यहाँ लाना है। तो जो बचा हुआ जी इसको मैंने लिख दिया टोटल, इसको लिखा मैंने टोटल, नीचे लिखा बैलेंस। कैसे निकालेंगे बैलेंस, 82 में से 43 को माइनस कर दूंगा मैं, देखिए अब मैं 82 में से 43 को माइनस करूँगा तो बैलेंस कितना आएगा, दिया जाएगा आपका 39,000। तो ये लीजिए आपका टी-शर्ट अकाउंट तैयार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार रिपीटेडली आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आएगा, बड़े आराम से समझाया गया आपको, कोई ज़्यादा जल्दी वाली तो नहीं हुई है ना। अगर आपको जल्दी लगता है तो यू कैन पास द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सी द नेक्स्ट रिडल, नेक्स्ट इज again I am taking an example, I am taking one question, question number 32 I am taking, this was the question number 31, okay। see 32 question, see इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, इसमें भी हमें ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है तो मैं इसी क्वेश्चन को कर लेता हूँ। देखो आगे क्या है, फर्नीचर गुड्स फ्रॉम एक्स, ठीक है, लिखा है परचेज गुड्स। अब की बार हमें फर्नीचर का नाम बना करके बेटा हमें बनाना है क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर का बनाना है, ओके, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे बोला है कि एक्स से परचेज किया है, ठीक है, वो भी क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट रुपीज, और वो है बेटा जी हमारे पास अमाउंट 40,000, ओके, 40,000 का हमें गुड्स परचेज किया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या गिवन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू एक्स, पेड टू एक्स। नेक्स्ट चलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश रुपीज 20,000। देखिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पे कितने पे किए हैं, तो कितने रुपए पे किए हैं भैया, उसको पे किए हैं बेटा जी 6,000 रुपीज़, 6,000 नहीं है बल्कि 30,000 है, ओके। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, एक ट्रांजेक्शन हमारी छूट गई बीच में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4th नंबर पे, देखिए वो ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू एक्स, रिटर्न गुड्स टू एक्स रुपीज़ 30,000, ये 6,000 है, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब बोला है बेटा जी हमें परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, बोलते लिख दिया मैंने फॉर कैश। फिर से चलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट रुपीज, ये है बेटा जी हमारे पास 50,000 का। इस बार चलते हैं नेक्स्ट पेड टू एक्स, फिर से पेड टू एक्स क्या,
कितना, रुपीज़ 45,000। ये लीजिए बेटा जी, ये क्वेश्चन करके आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे क्रेडिटर, तो देखना होगा कि क्रेडिटर है कौन, जिससे हमने उधार में परचेज किया है। किससे उधार में परचेज किया है? एक्स से परचेज किया है। ठीक है, क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी होती है या एसेट होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी एसेट से उल्टा चलता। फर्नीचर में क्या लिखा था हमने? जब बढ़ रहे थे फर्नीचर तो हम यहाँ लिख रहे थे। ठीक है, समझ में आ रही? जब बढ़ रहे थे हम यहाँ लिख रहे थे डेबिट साइड में, और घट रहे थे क्रेडिट साइड में लिखते थे। ये करा था ना, इसमें लायबिलिटी में उल्टा चलेगा। क्या होगा? यहाँ पे अगर लायबिलिटी अगर घट रही होगी तो इस साइड, बढ़ रही होगी तो इस साइड। ठीक है, चलते हैं। देखिए क्रेडिटर अकाउंट, टी शेप्ड अकाउंट, टी शेप्ड अकाउंट, इसको टी शेप्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि टी शेप में है। देखिए क्रेडिटर अकाउंट लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ओके। सी बड़ा यहाँ पे जो है मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड्स परचेज किया बेटा, गुड्स परचेज किया है एक्स से, वो भी उधार पे, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, और बढ़ेगी लायबिलिटी तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो लिखा, देखिए मैंने क्या लिखा? बाय परचेज्ड गुड्स, या पर परचेज दे देंगे। ठीक है, फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, कितने का परचेज किया? देखिए परचेज किया है 40,000, या 40,000 लिख दिया मैंने। उसके बाद करते हैं पे टू एक्स, एक्स को पे किया है हमने तो लायबिलिटी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। यहाँ लिखा मैंने टू कैश। ठीक है, कितने रुपये पे किए थे? 30,000, यहाँ भी 30,000। और नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। थर्ड चल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश। अब क्या क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो हमने कैश में परचेज किया है। ठीक है, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का कि अगर हमने उससे उधार परचेज, अगर हमने कैश में परचेज किया है तो क्रेडिटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिटर को क्या किया है? उधार में परचेज किया। अगर हमने कैश में परचेज किया तो क्रेडिटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें कैश, अगर हम कैश बनाते तो जो लिखते हैं, देखिए क्या है? परचेज किया है उससे हमने, है ना, उसको हमने कैश तो पेमेंट कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, इसलिए हमने इस साइड में निकाल दिया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश, अगर कैश में परचेज कर रहे हैं तो क्या क्रेडिटर के अकाउंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये बताइए। देखिए क्रेडिटर के इफेक्ट पे कोई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कैश में ट्रांजेक्शन नहीं किया। देखिए तो क्या है? कैश में ट्रांजेक्शन किए, इसलिए इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। रिटर्न गुड्स टू एक्स, रिटर्न गुड्स टू एक्स, जो हमने एक्स से परचेज किया था उसको वापस कर दिया, तो लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, बाय परचेज रिटर्न, तो देखिए कितना रिटर्न किया है? 6,000 रुपये का। उसके बाद चलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। अब आएगा, क्यों? क्योंकि उधार परचेज हुआ है, तो यहाँ लिखा मैंने बाय परचेजेस, कितने परचेज किया है? 50,000 में, यहाँ आ गया 50,000। ओके, देखिए वो कैश वैल्यू क्यों नहीं लिखी? अभी देखते हैं, जब बताता हूँ मैं आपको कि क्यों नहीं लिख रहे हैं। पे टू एक्स फिर से आ गया हमारे पास, तो यहाँ टू कैश लिख दिया मैंने। ठीक है, कितना है? 45,000। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है कितना आ रहा है? 96,000 आ रहा है और 75,000 आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो 21,000 का बैलेंस बचेगा हमारा डेबिट साइड में। और अगर आप आंसर देखेंगे, ठीक है, तो देखिए हमारे डेबिट साइड का इन्होंने दिखा रखा है कि डेबिट साइड में हम क्या करेंगे? सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ। सेकंड यानी हमारा ये पेड एक्स वाला आएगा, और थर्ड में आएगा हमारे पास रिटर्न गुड्स टू एक्स। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू एक्स, सॉरी हमने परचेज रिटर्न उस साइड आ दी, ये गलती कर दी बेटा ये, क्योंकि क्या है? परचेज रिटर्न में हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है ना, हमने सामान जो उधार खरीदा था उसको हमने वापस कर दिया, टू परचेज रिटर्न, तो वो इस साइड आ जाएगा। कितना का था परचेज रिटर्न? 6,000 रुपये का, याद आ जाएगा। ओके, देखिए तो ये हमारे तीनों आइटम हमारे यहाँ पे आ गए, फोर्थ वाला आइटम। ओके, और ये कैश वाला आइटम कौन सा? जो हमने पे किया था उसको। ठीक है, तो ये हमारे आइटम निकल गए यहाँ पे, हमारा 6 वाला आइटम। ठीक है, सेकंड 6 फोर्थ। अब देखते हैं परचेजेस वाला कौन सा था? 50,000 का जो हमने परचेज किया था, ये था फिफ्थ वाला। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा आइटम लिखे हैं इस साइड में। इसने उसने लिखा कि इस साइड में केवल फर्स्ट और फिफ्थ लिखा हुआ है बस। तो देखिए उसने क्यों नहीं लिखा कैश वाला आइटम? क्योंकि हम क्रेडिटर के अकाउंट में सिर्फ जो उधार वाली चीज़ें होती हैं वो लिखते हैं, या तो उसको हमने पेमेंट की हो या फिर हमने परचेज कैश में किया हो तो उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड
नहीं करेंगे तो निकाल लेंगे बेटा। देखिए 90 आ रहा है और ये आएगा आपका 75 81,000 है ना, तो ऑब्वियसली हमारा बैलेंस इसी साइड का ज़्यादा आएगा। निकाल लेते हैं भाई टोटल लिखने के बाद। यहाँ टोटल लिखा, यहाँ टोटल लिखा, तो ज़्यादा वाला लिखना है दोनों साइडों में, ठीक है। तो बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस कैसे निकालेंगे, पहले हम टोटल कर लेते हैं। हम देखते हैं टोटल, तो टोटल कितना आया 781,000। ये बैलेंस जो आएगा वो 9,000 का आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से हम बेटा टी शेप अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब एक बार दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया है। मैंने इसमें जो है बेटा जो हमने क्या किया है, सबसे पहले अगर हमने परचेज किया है क्रेडिट साइड में तो हमने यहाँ पर लिख दिया उस साइड में, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस साइड और घटेगी इस साइड। प्लस आइटम यहाँ पे, माइनस आइटम यहाँ पे, लायबिलिटी अगर कम होगी तो, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैंने अगर एक्स को पे किया, जो हमारा क्रेडिटर था मैंने उसको 30,000 पे कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही होगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया। उसके बाद परचेज गुड्स, ये हमारी कैश आइटम थी, इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि वो क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ उधार वाली चीजें आएंगी रिकॉर्ड होगी। उसके बाद मैंने लिखा रिटर्न गुड्स टू एक्स ₹6,000। मैंने जो परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न किया तो लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मैंने यहाँ लिखा टू परचेज रिटर्न 6,000। उसके बाद यहाँ पे जो है परचेजेस, जहाँ परचेज हमने किया देखो उधार में ही है 50,000 का अमाउंट, तो उधार में किया तो उस साइड आएगी, तो इसलिए बाई परचेजेस लिखा, ऐड किया, बैलेंस निकाला। ओके, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा, वीडियो को समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे सेंड कीजिएगा कोई मैसेजेस if you have any type of query. Okay, thank you so much children for watching and listening my videos, my patiently. Thank you so much. Thank you.